सब लोग आ चुके हो लाइव? जीरो 08 है ना इसमें? चलो 08 बैच को मैं थोड़ा बता दूं। हालांकि हमारा आज भी डेमो होना था रात को 10 बजे, लेकिन वहां पे ऐसे ऐसे सारी चीजें हो रही है ना कि मुझे लगा कि आज वहां डेमो लेने का मतलब है कि मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब होगा, क्योंकि बच्चे आज वहां बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं यहीं पर आपको पढ़ा दूं। हालांकि उसका डेमो चल रहा था, लेकिन अभी तो मैं डेमो नहीं ले पाऊंगी। क्या हो गया? बात करो ना एक बार। ठीक है, उसमें डेमो नहीं ले पाती, इसीलिए न्यू बैच 08 जो मेरा ऐड हुआ है, इसमें याद रखना आपको हम बेसिक कंसेप्ट से ऐड किए, बेसिक कंसेप्ट से ऐड किए हैं। और बेसिक कंसेप्ट में हम लोग रात को 10 बजे डेमो करा रहे थे। ठीक है, अब मैं ये बता दूं, दीपक वही बात बताना चाह रही हूं मैं। बेटा 03 का जो है ना, 03 का सिर्फ बच गया है मॉडल का एक लास्ट क्लास और एक आधे घंटे का चैप्टर पैरेललिज्म। मॉडल का लास्ट क्लास और एक पैरेललिज्म। तो मुझे लगता है कि मैं कल रात कितने बजे? 10 बजे कर देती हूँ, 10 PM। ठीक है, टुमारो 10 PM। 10 बजे तो खाली रहेगा स्टूडियो, है ना? कल रात 10 बजे मैं आपको मॉडल्स पढ़ा दूंगी और फिर पैरेललिज्म के लिए फिर आपको कल टाइम बता दूंगी। फिर 3 नंबर बैच मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इस बैच में आपको इसमें मेंस जुड़ा हुआ है और दूसरे बैच जुड़े हुए हैं। तो मैं बेसिक कंसेप्ट से, जहां पर मैंने 10 बजे रात को सैटरडे को छोड़ा था, मैं वहीं से आगे बढ़ूंगी अभी। ठीक है, रात को 10 बजे, क्योंकि मैंने यही इसीलिए 8 नंबर बैच को इसमें जोड़ने के लिए मुझे थोड़ा लेट हो गया आज, क्योंकि हमें उसकी स्ट्रीमिंग इसके साथ करानी थी। ठीक है, तो जो भी अंकिता, उसका ऑप्शन हम लोग, डाउनलोड का ऑप्शन का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड तक आ जाएगा। कब? कल आकृति आएंगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो 3 नंबर वाले चाहे तो आज छुट्टी कर लो, आपका आज इसमें कोई काम नहीं है। आप चाहो तो आज छुट्टी कर लो, पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। बाकी लोग मेरे साथ कंटिन्यू करोगे इस क्लास को। ठीक है, बाकी लोग मेरे साथ इस क्लास को कंटिन्यू करिए। चलिए, कोई इश्यू नहीं, समझ में आ गया सबको? अच्छा, 08 नया बैच है, जान लो। आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है, ये 3 दिन आपका बैच चल रहा है, जो न्यू बैच है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, कोई बात नहीं। जिनका फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं, देखो बेटा पहला दिन तो एकदम खाली डेमो था। जो सेकेंड क्लास था ना, मान के चलना कि अब सेकेंड क्लास आपका मिस हुआ है खाली, और वो सेकेंड क्लास आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। 08 का डेमो का सेकेंड क्लास यूट्यूब पे देख लेना, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, परवीन देख लीजिए जो मैं आपको समझा रही हूं। ठीक है, सेकेंड क्लास आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, ऐप में भी डाउनलोड हो गया होगा, देखो एक बार चेक करो। और उसके बाद से हम लोग अब चलते हैं आगे।
ये नहीं है। चलिए, हम लोगों ने उस दिन नाउन खत्म किया था, जो बेसिक कंसेप्ट था। ठीक है विजेंद्र, आप एडमिशन जिस बैच में लिए हो उस बैच का नाम रखो। ठीक है, आप उस बैच को देख लो कौन से बैच का आपने एडमिशन लिया है, और उसके बाद आप अपने बैच कोड के साथ बात करोगे। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट सुनो बात। हमने नाउन समझा दिया था उस दिन, और नाउन जो मैंने समझाया था उसको मैं अभी फिर से समझा देती हूं कि भाई नाउन मैंने समझाया तो नेमिंग वर्ड होता है। कहा था कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? करने वाला। ऑब्जेक्ट कौन है? जिस पर काम हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था V1 ING फॉर्म में भी आता है जिसको जेरेंड कहते हैं। फिर मैंने कहा था 2+ वर्ब के बेस फॉर्म में भी आता है जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। फिर मैंने कहा था कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, यानी माई बुक, हिज बुक, योर बुक, है ना। और उसके बाद मैंने कहा था कि भाई हर प्रेपोजिशन के बाद ऑफ आता है, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। मैंने ये चीजें आपको उस दिन पढ़ाई थी। यस बेटा, शौर्या, मॉडल का जो क्लास है ना वो 3, 4 और 5 और मेंस ऑल स्पेशल वाले जो हैं वो करेंगे। ठीक है क्लियर? विकास, तुम लोग एक तो लेट आते हो और उसके बाद फिर कहते हो ये क्या पढ़ा रहे हो। बेटा 05 को मैंने कह दिया आपको कि 05 बिल्कुल पढ़ो शांति से। ठीक है, और कल रात में 8 नंबर बैच को छोड़कर बाकी लोग 10 बजे भी ज्वाइन करोगे। कल रात को 10 बजे, कल रात को 10 बजे 8 नंबर बैच नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। ठीक है, ठीक है। मॉडल्स कल रात को 10 बजे खत्म करेंगे हम लोग। कल रात को 10 बजे मॉडल्स खत्म हो जाएगा। चलो अब आओ नेक्स्ट, ध्यान से सुनना। हम लोग प्रोनाउन में चलेंगे। ये था जो हमने आपको नाउन बताया था कि देखो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, आर्टिकल के साथ नाउन आता है, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है, 2+ वर्ब का बेस फॉर्म नाउन होता है, V1 ING फॉर्म नाउन होता है। जो भी सब्जेक्ट के प्लेस पे हो वो नाउन है, जो भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो वो नाउन है। बताओ कोई प्रॉब्लम? क्लियर? मैंने मंडे को क्लास लिया था अंकित। ठीक है, क्लियर? चलो अब आप लोग एकदम शांति से पढ़ लो, मैं सब कुछ फिर से समझा दूंगी। अभी आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो पढ़ाते वक्त। चलिए देखिए, पहले एक बार देख लो, हम लोग नाउन जो पढ़े हैं उसके स्थान पर प्रोनाउन आता है, वो कैसे आता है ध्यान से देखना। देखो प्रोनाउन क्या है। मैंने कहा था कि जहां नाउन नहीं जा पाए वो क्या करेगा, बार बार खुद नहीं जाएगा, बार बार खुद नहीं जाता, बल्कि क्या करता है, एक बार जाता है और दूसरी बार से अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देता है। राइट?
तो एक स्मॉल कंसेप्ट हम लोग प्रोनाउन का भी देख ले चैप्टर्स में जाने से पहले कि प्रोनाउन क्या है। भाई वो नाउन जहां नहीं जाता वहां पे प्रोनाउन भेजता है, तो प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को। यानी अगर राम इज ए गुड बॉय नहीं लिखूं तो मैं ही लगा सकती हूं। बॉय के लिए ही आया, बुक के लिए इट आया, है ना। इसका मतलब किसी लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी। इट का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग के लिए करेंगे। आपको देख लो, सॉरी, इट का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग के लिए करेंगे, है ना। इट का इस्तेमाल हम एनिमल के लिए करते हैं और इट का इस्तेमाल हम इन्फेंट बेबी के लिए करते हैं, शिशु के लिए, जिसमें हमें मतलब नहीं है लड़का है कि लड़की है। ठीक है, मतलब नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। नॉन लिविंग एनिमल का इस्तेमाल के लिए इट का इस्तेमाल और इन्फेंट के लिए भी इट का प्रयोग होता है। आप देखो ध्यान से, नॉमिनेटिव केस होता है बेटा वर्ब के पहले। वर्ब के पहले आया तो ये फॉर्म लगाओगे, वर्ब के बाद आता है तो ये फॉर्म लगता है। वी का इस्तेमाल कहां होगा, याद रखना, आई का बहुवचन है वी, यानी अकेली मैं हूं तो आई, मैं अकेली सिंगुलर हूं तो आई, और बहुवचन है तो वी। और ही, शी और इट, इन तीनों का बहुवचन दे होता है। ही, शी, एक लड़का है तो ही, कई लड़के हैं तो दे, एक लड़की है तो शी, कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं तो दे, एक बुक है तो इट, कई किताबें हैं तो दे। आप अकेले हो तो भी यू, आप बहुत सारे हो प्लूरल हो तो भी यू। ये देख लो, ठीक है, क्लियर। एक सेकंड रुकना बेटा। सीनू का मैसेज है, रिजल्ट आ गया। हाँ चलो,
नेहा, तुम लोग एकदम समझने को तैयार नहीं हो। बेटा, मेरा 8 नंबर बैच शुरू हो चुका था। आज मैं YouTube में क्लास नहीं ले सकती थी क्योंकि वहां पे बच्चे दूसरे मूड में, तो आज मैंने इसी में शुरू कर दिया। आपका बेसिक कंसेप्ट से शुरू हो गया है। जो मॉडल का पोर्शन बचा है कल 10 बजे खत्म हो जाएगा। क्यों परेशान रहते हो तुम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आता। जब बैच आप लोग का खत्म होने वाला है तो टाइम एक्स्ट्रा तो पढ़ाई करोगे ना बेटा, ठीक है? सो जाओ जाके, तबीयत खराब है आपका वैशाली। चलो अब जरा ध्यान से देखो। एक बुक था तो मैंने इट लगाया, बहुत सारे बुक्स है तो देखो मैंने फिर क्या लगाया, दे लगाया। आई बॉट सम बुक्स, दे आर यूजफुल। वही तो मैंने कहा कि एक नॉन लिविंग है तो इट है, बहुत सारे नॉन लिविंग है तो दे है। देखो ध्यान से, ठीक है? और वही वर्ब के बाद आता तो इस फॉर्म में होता। अब देखो ध्यान से, थर्ड सेंटेंस, एग्जाम का थर्ड सेंटेंस देखो जरा ध्यान से। ये कह रहा है बिफोर गिविंग द मेडिसिन टू द चाइल्ड, यानी बच्चे को मेडिसिन देने से पहले शेक इट प्रॉपरली। भाई बच्चे को हिला दे कि मेडिसिन को हिलाए? बोलोगे मेडिसिन को हिलाया जाता है, बच्चे को थोड़ी हिला दोगे। लेकिन पास में तो बच्चा है, मेडिसिन तो बहुत दूर है ना? ये तो बहुत दूर है। फिर ऐसे कंडीशन में ये सेंटेंस ये गलत है। ये जो सेंटेंस सही होगा वो होगा, अब मैं लिख देती हूं, देखो बिफोर गिविंग किसको? अब मेडिसिन ही अकेला है शुरू में। अब मेरा इट का कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, मेडिसिन के लिए ही इट आ रहा है। गिविंग इट टू द चाइल्ड, ठीक है? शेक द मेडिसिन प्रॉपरली बिफोर गिविंग इट टू द चाइल्ड। देखो ठीक है? ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? चलिए देख लो ध्यान से। शेक द मेडिसिन प्रॉपरली बिफोर गिविंग इट टू द चाइल्ड। क्लियर हो गया? अब चलो नेक्स्ट में ये हम लोग बेसिक कंसेप्ट, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका पिक लो। इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग में होता है। एनिमल के लिए इट आता है, शिशु के लिए भी इट आता है। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। हम समझ गए बेसिक कंसेप्ट में। नाउन क्या होता है भाई? किसी का नाम होता है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन मतलब नाउन के प्लेस पे आता है। कौन आता है नाउन के प्लेस पे? लड़का है तो ही लगाओ, लड़की है तो शी लगाओ, नॉन लिविंग है या एनिमल है तो इट लगा दो। ओके, लड़का नहीं है लड़के है तो दे लगाओ, लड़की नहीं लड़कियां हैं तो दे लगाओ, एक किताब नहीं है कई किताबें हैं तो भी दे लगाओ। क्यों? क्योंकि ही शी इट का प्लूरल दे है। मैं अकेली हूं तो आई, हम लोग हैं सारे तो वी। क्लियर? मैं मैसेज सबका देख रही हूं बेटा, लेकिन मैसेज अभी कुछ नहीं जवाब दूंगी, रुक जाओ। पंची तुम बहुत बोलती हो, शांति से बैठो अभी। आनंद क्या हो गया? हाँ, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है बेटा, डेट भी दे दिया एसएससी ने डर के मारे। जरा आप लोग एसएससी का देख लो। हम लोग जान रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन बात क्या है ना, बच्चों को लगता है कि नहीं हमारी कोई सुन नहीं रहा है। शायद बच्चों को नहीं पता है बेटा, ये जो लॉकडाउन हुआ है उसके पहले डेट पे एग्जाम्स हो रहे थे एसएससी के। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि उन लोग अब पहले की तरह डिले नहीं हो रहा था एग्जाम, ठीक है? अब ठीक है, हल्ला मचा रहे थे, देखो आज रिजल्ट का उन्होंने दे दिया। अब आप लोग रिजल्ट का इंतजार करो, सारे बच्चे आराम से पढ़ेंगे बैठ के। चलो अब शांति से देखो, ये है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या कर रहा है बेटा? नाउन के प्लेस पे आ रहा है, ठीक है? क्लियर? अब आओ वर्ब। आज मैं पूरा कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट खत्म कराऊंगी।
ठीक है, चलो देखो वर्ब क्या है बेटा। वर्ब क्रिया बताता है। ओके, आई रन, आई स्पीक, आई गो, आई कम। लेकिन आई एम अ डॉक्टर, आई नो यू, आई लव यू, भाई ये कोई एक्शन तो नहीं बता रहा है। फिर क्या बता रहा है? दिल की अवस्था, दिमाग की अवस्था, मेरे सोसाइटी में जो मेरी अवस्था है वो बता रहा है, राइट? इसका मतलब है कि एक्शन और स्टेट बताने वाला वर्ब ही कहलाता है, और एक्शन का मतलब क्रिया, यानी कि वो एक्शन बताता है। क्या किया, क्या किया? आई रन, मैं पढ़ाती हूं, और तुम जाते हो, वे पढ़ाते हैं, मैं दौड़ता हूं। देखो ये एक्शन लिख रहा है, लेकिन मैं उसे जानती हूं, आपको कोई करता हुआ एक एक्शन नहीं दिख रहा है। मैं एक टीचर हूं, मैं कोई एक्शन करते हुए नहीं दिख रही हूं। इसका मतलब ये स्टेट बता रहा है, जानते हो? इसी को आप कहोगे एक्शन वर्ड्स जो होते हैं ना, इनको हम डायनामिक वर्ब्स कहते हैं, जानते हो? और स्टेट बताने वाले जो शब्द होते हैं ना, उसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। और ये बहुत पहला ही चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर है। और इस फर्स्ट चैप्टर में ही हम थर्ड सेंटेंस रिपीट करते हैं। कौन सा बेटा? मैंने ये कहा था कि भाई मेडिसिन देने से पहले शेक इट प्रॉपरली। या किसको हिला दे? बच्चे को? कहोगे नहीं, मेडिसिन को। भाई मेडिसिन के लिए भी इट आता है, क्योंकि नॉन लिविंग के लिए इट आता है, और बच्चे के लिए भी इट आता है। अब हम किसको हिलाना है? तो भाई क्लियरली लिखो ना। क्लियरली तो ये होगा ना कि मेडिसिन को हिला दो बिफोर गिविंग इट टू द चाइल्ड, है ना? क्लियर? बेटा रेलवे का, तो रेलवे का कोशिश तो करेंगे। रुको, अभी आज रात में 10 बजे आ रही हूं, देख लेना। चलो, डायनेमिक वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब। डायनेमिक वर्ब होता है जो काम दिखाता है करता हुआ, और स्टेटिव वर्ब होता है जो स्टेट बताता है, ठीक है? और वर्ब हम लोग सबसे पहला चैप्टर ही है, इसलिए बहुत डिटेल में वर्ब को अच्छे से कराएंगे। अनुज, आप फिर से रिफ्रेश करके आओ बेटा। चलिए, हम लोग बहुत शॉर्ट में हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि भाई आगे पढ़ाना है। बैंक के लिए इट लगेगा और बैंक्स के लिए दे लगेगा बेटा। हो गया? चलो देखो, ही इज अ गुड बॉय। देखो बेटा, ये नाउन है, इसकी विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव है। ओके, तो फिर एडजेक्टिव क्या है भाई? एडजेक्टिव तो किसी की विशेषता ही तो बता रहा है, देखो ना। यानी एडजेक्टिव क्या है? वर्ड क्वालिफाइंग नाउन और प्रोनाउन, ठीक है? जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन क्वालिफाई करता है, मतलब भाई हिंदी ही तो है यार, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या क्या तुम लोग लिखते हो? बात तो सही कह रहे हो। सबको लगता है ना कि जन धन योजना तो यूट्यूब में ही लगा हुआ है। सही कह रहे हो, बिल्कुल ऐसा हल्ला मचा रहे हैं यूट्यूब में, जैसे लग रहा है अभी बरसात हो जाएगी पैसे की। चलो, नहीं बेटा, इंग्लिश 3 का क्लास नहीं है आज। धीरेंद्र, कल आओगे आप रात को 10 बजे। नाउ सुनो, ही इज अ गुड बॉय। देखो, नाउन की विशेषता बताया है, एडजेक्टिव है ये।
बोलोगे ना, ये तो नाउन की विशेषता नहीं बताया है, ये तो इस प्रोनाउन की विशेषता बताया। भाई जहां से देखना वहां से देख लो ना। इधर से देखोगे तो नाउन की विशेषता बता रहा है, इधर से देखोगे तो प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, लेकिन बता तो रहा है ये लड़के की विशेषता है ना। खुद देखो, कैंसर, कैसा कैंसर है भाई? लंग कैंसर। अब बोलोगे लंग कैंसर क्यों है? भाई लंग तो किसी का नाम है, कोई एक आपके ऑर्गन का नाम है, ठीक है। और अगर उसे कैंसर होगा तो मैम दोनों लंग्स में होगा ना। यहीं पर एक पॉइंट याद रखना बेटा, जब भी नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा ना, कैसे कर रहा है एडजेक्टिव का काम? भाई बता रहा है कैसा कैंसर है। नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा ना तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, यानी वर्ब की नाउन की विशेषता या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। नाउन की विशेषता या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। बेटा अभी कुछ मत पूछो कि नीड क्या है, क्या है, मैं आपको वर्ब बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा रुको, ठीक है। और नाउन और प्रोनाउन के विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के रूप में एक नाउन भी आ सकता है। देखो ये हाइफन वाले वर्ड भी आ सकते हैं, V1 ING भी आ सकता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ सकता है ना। एंड ड्रंकन ड्राइविंग, देखो ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक का ड्रंकन है, एडजेक्टिव है। कैसे चालक, पी के गाड़ी की जो चलाते हैं हम लोग। कैसा ऑफेंस है? दंडात्मक पनिशमेंट है ये, दंडात्मक अपराध है ये, ठीक है। यानी एडजेक्टिव हमने आपको क्या सिखाया? हमने ये कहा कि वर्ड जो क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन। दूसरा, अगर एडजेक्टिव के रूप में V1 ING है तो भी चलेगा, एडजेक्टिव के रूप में V3 है तो भी चलेगा, एडजेक्टिव के रूप में कोई नाउन लग सकता है क्या? शायद लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना ये नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म। V3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, जो आप वर्ब एडवांस में पढ़ोगे, एक एक चीज अलग अलग जगह पढ़ोगे। V1 ING प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़ते हैं, लेकिन जरा काम देखो क्या कर रहा है ये काम तो किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए ही कर रहा है। देखो कोई प्रॉब्लम? नाउन की विशेषता बताने का काम कर रहा है। बोलो परवीन, रुको, उसको रुको, मैं देख रही हूं। आई इन्फेक्शन गलत है अनुष्का, आई इन्फेक्शन होगा, ठीक है। पवन क्या हुआ? अच्छा अब सुनो, एक चीज और है, छोटा सा और आज आपको कुछ बता दूं मैं। एक तो KD लाइव डाउट ग्रुप, चलो एक बार मैं इनको बुलाना। KD लाइव डाउट ग्रुप बन गया है, आप उसमें अपने डाउट्स भेज देना। आपका डाउट्स उसमें तुरंत अपीयर नहीं करेगा, उसको यहां से हम लोग ओके करेंगे तब अपीयर करेगा, ठीक है। और उसमें आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर करते चले जाना। आप जितने डाउट्स भेजोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स ही आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे, जो बचेगा वो हम कर देंगे। मनीषा, कुछ लोग इतने बदमाश हो चुके हैं इस बैच में, अब तुम लोग को मैं देखूंगी भी नहीं। सुनो, ये डाउट ग्रुप का देख लो, अलाउ